स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी मैंने बहुत सारे आपको वीडियोस दिए। पिछले वीडियो में मैं आपको घर की सजावट जो चैप्टर है उसके बारे में बात कर रही थी और मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया था कि कला के तत्व कौन कौन से हैं। बच्चों देखिए, मनुष्य का जीवन कला के बिना संभव ही नहीं है। कला प्रकृति में होती है और मनुष्य प्रकृति से ही अपनी अभिव्यक्ति करना सीखता है और अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? कला है। चाहे वो लेखन कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो ललित कला हो, अथवा चाहे वो चित्र कला हो, अथवा गृह सज्जा हो। मनुष्य क्या करता है, जब अपनी अभिव्यक्ति कला के माध्यम से कर लेता है तो उसे बहुत ही सुखद अनुभव होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए जानिए कला के कौन कौन से तत्व हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया है कि कला के ये मुख्य तत्व हैं। इनमें सबसे पहले, यानी कला के तत्व का क्या मतलब है? वह एलिमेंट जिनसे मिलकर कला बनती है, जिनको मिलाकर कला को रूप दिया जाता है, वही एलिमेंट्स कला के तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, उसमें कला के तत्व में आपने पिछली कक्षा में देखा, पहला ही था रेखा, है ना। रेखा किसी भी कला में प्राथमिक इकाई है, यानी ये जो किसी भी कला के लिए ये प्राथमिक स्टेज है, ये पहली स्टेज है और पहली स्टेज का काम करती है। रेखा का अर्थ है दो बिंदुओं के मध्य का बहाव। आप समझ रहे हैं ना, दो बिंदु। बच्चों देखिए, ये चार्ट पे मैंने डॉट्स बना रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं इस डॉट और इस डॉट की बात कर रही हूँ, यानी दो बिंदुओं 1 और 2, इन दो बिंदुओं के बीच का बहाव क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। अब ये देखिए, जैसा बहाव होगा वैसी ही रेखा होगी। जैसे देखिए, मैंने बोर्ड पे ये पॉइंट्स बना रखे, ये एक बिंदु और एक ये दो बिंदु। अब इन दोनों के बीच ये मैं बहाव क्रिएट कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ? एक पड़ी लाइन के रूप में हो गई। और अगर मैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में बहाव बनाती हूँ तो ये क्या हुई? एक तिरछी लाइन हो गई। और इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये बहाव क्रिएट करती हूँ तो एक ये खड़ी लाइन हो गई। अब ये जाने कि कितने तरह की रेखा होती है। सबसे पहले लंबवत रेखाएं। ये रेखा लंबी होने के कारण लंबाई का आभास देती हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये इधर से इधर से इधर से, है ना, ये ऊपर से नीचे की ओर आती हैं और ये रेखाएं क्या करती हैं? जैसे आपको अपने घर में कोई वॉल छोटी है तो उस पे लंबी धारी वाले पर्दे आप लगाते हो, तो वहां पे वो पर्दे क्या क्रिएट करेंगे? एक लंबाई का आभास बनाएंगे। और जैसे उस दीवार का वो दीवार जो छोटी है उसकी थोड़ी लंबाई बढ़ी हुई सी प्रतीत होगी। वो एक आभास क्रिएट करेंगे कि वो लंबाई में है। अगली रेखा है समतल रेखाएं अथवा हॉरिजेंटल लाइंस। बच्चों, जो ये इस तरह ये रेखा है ना, जो इस तरह से है, इन रेखाओं को हम समतल रेखाएं अथवा हॉरिजेंटल लाइन, यानी जो भूमि के समतल, भूतल के समांतर रेखाओं को, इन रेखाओं को या तो समतल लाइन कह सकते हो, या आड़ी रेखा कह सकते हो, या पड़ी रेखा कह सकते हो। इन्हें आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। ये रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? निरंतरता का आभास देती हैं। ये रेखाएं विश्राम और शांति की भी द्योतक हैं। तो अगली रेखा है तिरछी रेखा अथवा डायगोनल लाइन। तिरछी रेखा को ढलान वाली रेखाएं कहा जाता है। आप देख रहे हो ना, इनका बहाव तिरछा है, ठीक है, इनका बहाव क्या है? तिरछा है। इस प्रकार की रेखाएं गतिशीलता, है ना, कि किसी भी
चीज में गति है, मूवमेंट है, उसको इस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। यानी जो डायगोनल लाइन होती है वो गतिशीलता को प्रकट करती है। अगली रेखाएं हैं वक्र रेखा। जो भी अर्धगोलाकार रेखा होती है वो वक्र रेखा कहलाती है। वक्र रेखा आनंद और सौंदर्य का द्योतक है। किसी भी चीज में थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए हम इन रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये अर्धगोलाकार रेखाएं इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो ये बच्चों, ये पूरा रेखा के बारे में आपने जाना। आप ये समझ गए कि रेखाएं किस प्रकार का भाव प्रकट करती हैं और किस प्रकार से होती हैं। अगला जो है वो क्या है, आकार, है ना। देखिए, ये जो रेखाएं हैं वो मिलकर कोई आकार बनाती हैं, किसी भी प्रकार का आकार बनाती हैं। जैसे देखिए, कोई भी वस्तु है, आप इस पूरे प्रकृति में भी देखिए, आपको तरह तरह के आकार मिलते हैं, है ना। आप ट्रीज को ध्यान से देखिए, आप सूरज को ध्यान से देखिए, आप चंद्रमा को ध्यान से देखिए, आप स्टार्स को ध्यान से देखिए, आप किसी भी अपने आसपास जो प्राकृतिक चीज है, आप पर्वतों को देखिए, उनमें आपको एक आकार दिखता है। आकार कई तरह का होता है। सबसे पहले गोलाकार, है ना, जो गोल होता है ना, एकदम गोल, वो गोलाकार शेप होता है। ट्रायंगल शेप होता है। त्रिकोण जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिकोणीय आकार कहलाता है। अगला क्या है, वर्ग है। एक आकार वर्ग का होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये रेक्टेंगल शेप है ना, जिसको आप आयताकार कह सकते हैं। ये हेक्सागोनल है, यानी इसमें 6 भुजाएं हैं। इस आकार में 6 भुजाएं हैं। ये पेंटागोनल है, यानी इसमें 5 भुजाएं हैं। तो ये क्या है, ये कला का दूसरा तत्व है, आकार। अगला क्या है, टेक्सचर। बच्चों, जो ये कला के तत्वों का तीसरा जो एलिमेंट है वो है टेक्सचर। देखो, क्या होता है, जो फील होता है किसी भी चीज वस्तु को जब हम छूते हैं तो हमें जैसा महसूस होता है वो उस चीज का टेक्सचर कहलाता है। जैसे मान लो हम साटन को छूते हैं, सिल्क को छूते हैं, तो हमें कैसा आभास होता है, बहुत मुलायम सा आभास होता है ना। तो यही क्या चीज है, टेक्सचर है। अब जानो क्या है, स्पर्श जन्य गुण है। हमने कहा ना कि ये फील करके ही जाना जा सकता है, तो ये स्पर्श करके ही जाना जा सकता है, अतः हम इसे स्पर्श या धरातल कह सकते हैं। भवन के अंदर कालीन, पर्दों में, फर्श में तथा फर्नीचर में हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। ये जो टेक्सचर है वो कला को एक दीर्घात्मक रूप देता है। ये कला में विशेष प्रकार का प्रभाव लाता है। अब देखो कितनी तरह का टेक्सचर होता है। पहला होता है खुरदुरा, मतलब जिसका फील खुरदुरा हो। अगला रोएदार, अगला दानेदार, कोमल, लोचशील जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। चिकना, कड़ा, छिद्रयुक्त जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने हों। कटीला जिसमें कांटे जैसा आभास हो। स्पंज, नुकीला, दरार युक्त तथा चमकीला। ये क्या है, ये अलग अलग तरह के टेक्सचर हैं। अगला है रंग। बच्चों देखो, रंग के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे जीवन में उन्नति को, हमारे जीवन में आनंद को, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का जो ये वैरायटी ऐड करते हैं वो रंग कहते हैं। तो अगला जो है इसका कला का तत्व है वो रंग है। इसके बारे में विस्तृत रूप से अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि रंग एक आगे के चैप्टर में जो रंग व्यवस्था है उसमें हम आपको पूरे रंगों के बारे में पूरा पढ़ाना
एलिमेंट क्या है? नमूना। किसी भी सतह को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए नमूनों का प्रयोग किया जाता है। यानी आप एक खास तरह का डिजाइन लेते हो ना, जब आप मान लो जैसे कि आप एक पेंटिंग बना रहे हो तो आप दिमाग में सोचते हो ना कि उस पेंटिंग में मुझे क्या ऐड करना है, मुझे पर्वत ऐड करना है, मुझे एक पेड़ ऐड करना है, मुझे क्या एक नदी ऐड करनी है। तो ये सब कुछ आप कहाँ से लाए? ये प्रकृति से लाए ना। तो ये पैटर्न 3 तरह का होता है। पहला प्राकृतिक नमूना, दूसरा ज्यामितीय नमूना, तीसरा मिश्रित नमूना। बच्चों देखिए, प्राकृतिक नमूना जैसे मैंने बताया ना कि आपने पेड़ों को ले लिया, आपने पर्वत को ले लिया, आपने कोई पेंटिंग बनाई तो उसमें जो आपने सेलेक्ट किया वो नेचुरल सीन सेलेक्ट किया। तो ये जो प्रकृति से हम पैटर्न लेते हैं या जो प्राकृतिक पैटर्न को हम फॉलो करते हैं उसे हम प्राकृतिक नमूना कहते हैं। और दूसरा है ज्यामितीय नमूना, है ना। ज्यामिति यानी डिफरेंट प्रकार के जो ट्रायंगल हैं और आयताकार है, वर्ग है, इस तरह इनको मिला के जो एक पैटर्न बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नमूना कहते हैं। बच्चों ये स्क्रीन पे आपके एक ये पैटर्न आ रहा है, ये देखिए पूरी तरीके से एक ज्यामितीय पैटर्न है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगला है मिश्रित नमूना। जब दोनों को मिला के कोई नमूना बनाया जाता है तो वो मिश्रित नमूना अथवा मिक्स्ड पैटर्न कहलाता है। अगला है प्रकाश। बच्चों देखो, जैसे मैं इस समय लाइट में हूं ना, तो लाइट जो है वो मेरे चेहरे पे पड़ती है। तो जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ उस लाइट का आभास दिखता है, लेकिन जहाँ लाइट नहीं पड़ती वहाँ छाया सी आती है। अब जाने लाइट क्या होता है। उपयोगी और सौंदर्यवर्धक है। ये कला का वह तत्व है जो कला में बेहद उपयोगी है और वो कला में सौंदर्य वृद्धि करता है। प्रकाश के साथ छाया का सामंजस्य सज्जा में विशिष्टता पैदा करता है। जैसे ना जो बच्चे ड्राइंग के होंगे उन्हें पता होगा, वो जब सुराही वो पेंसिल शेडेड वाली सुराही बनाते हैं तो इधर शेड बनाते हैं, है ना। तो जब हम प्रकाश को उसकी छाया के कॉम्बिनेशन के साथ कला में इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अलग लुक क्रिएट करता है और कला के सौंदर्य में वृद्धि करता है। अगला जो एलिमेंट है, अगला जो कला का तत्व है वह है स्थान। स्थान से तात्पर्य रिक्त स्थान से है, यानी वह स्थान जिस पे हमने कुछ काम नहीं किया, कोई लाइन ड्रा नहीं की, कोई फॉर्म, कोई आकार नहीं बनाया, कोई टेक्सचर भी नहीं, तो वो जो रिक्त स्थान है वही क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है अथवा स्थान कहलाता है। रिक्त स्थान सज्जा में भव्यता लाती है। आप जरा इमेजिन करो, आप किसी वॉल पे एक पेंटिंग बनाते हो और फुल वॉल पेंटिंग बना डालते हो, पूरी जितनी आपकी चारों वॉल है, तो एक क्राउड सा क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी उसका मिडिल पॉइंट है वहां पे एक पेंटिंग बनाते हो या फिर किसी उसके कार्नर पे पेंटिंग बनाते हो और थोड़ा सा स्थान रिक्त छोड़ते हो, तो उसमें किसमें भव्यता ज्यादा होगी? नेचुरल सी वहां ना, जहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है। तो बच्चों ये रहे पूरा जो आपके कला के तत्व हैं, यानी वो तत्व जिनसे कला बनती है, वो ये कला के तत्व हैं। अगली कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊंगी कला के सिद्धांत। बच्चों ये मैं एक साथ जरूर, मतलब एक पार्ट ये है, अगला कला के सिद्धांत का पार्ट होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कला के सिद्धांत अलग हैं और कला के तत्व अलग हैं। बच्चों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे वीडियो को देखें और मुझे इंस्पायर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो मुझे जरूर बताएं।